मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि आपकी जानिब से दी जा रही अमानतें लगातार मुस्तहिक़ बस्तियों में, मुस्तहिक़ लोगों में पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं हमारी टीम की जानिब से, और लगातार मुख्तलिफ़ बस्तियों में इस वक्त सीधी बात का ये इमदादी काफ़िला बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें शिरकत नहीं की है वो लोग ज़रूर शरीक हों। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं, व्हाट्सअप कर लें। आपके लिए दुआएं भी हो रही हैं। अलग अलग तरह की वीडियोस आती हैं। वक्त की क़िल्लत की वजह से हम बहुत कम तस्वीर और वीडियोस आप लोगों के सामने रख पाते हैं। बहरकैफ आप इस दुआ पर आमीन कहें, फिर इंशाअल्लाह ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। रब्बिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना या हफ़ीज़ या फ़य्याज़ मिन जमीइल बलाया वल अमराज़। इलाही दूर दराज से जिन लोगों ने ताउन किया, या अल्लाह उनके ताउन करने को कबूल फरमा। या अल्लाह दूर दराज इन पहाड़ों में पहुँचा रहे हैं, या अल्लाह आपके बंदे पहुँचा रहे हैं, सीधी बात के हवाले से काम हो रहा है, या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या अल्लाह ताउन करने वालों की मदद फरमा। या अल्लाह जिनका ताउन हो रहा है, या अल्लाह उनकी भी मदद फरमा। या अल्लाह इस गाँव की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस गाँव में जो मुस्तहिक है, या अल्लाह इनको इतना मालदार बना दे ताकि दूसरों के ताउन फरमाएँ, ताकि इनके ज़रिए से दूसरों का ताउन हो, ताकि इनके ज़रिए से दूसरों का ताउन हो। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी कबूल फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तो नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ख़बरें किस कदर अफसोसनाक आती हैं, और स्कूल के टीचर्स तक इस वक्त जो है किस तरह से दुश्मन बन चुके हैं मुसलमानों के, और किस किस नाम से पुकारते हैं, जिसके वजह से वो क़ातिल की और क़ातिलों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। ये ऐसा कहना पड़ेगा मुझे। इस वक्त जो ख़बर इस वक्त आ रही है राजस्थान के इलाके से। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में एक मुस्लिम स्टूडेंट्स के कातिल बन गए हैं टीचर्स। वजह उसकी ये है कि 12वीं जमात में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को बार बार उसे, तो एक मुसलमान है तो दहशतगर्द बनेगा, बार बार एक टीचर की जानिब से, कुछ टीचरों की जानिब से अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी इस लड़के को परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ख़ुद की जान लेने पर मजबूर हो गया, दिल बर्दाश्ता होकर के, परेशान होकर के। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये टीचर्स कातिल नहीं हैं तो और क्या हैं। 12वीं जमात के एक तालिब इल्म को राजस्थान में एक इलाका आता है चुरू, और वहाँ पर एक नूर नगर नामी इलाका है, वहाँ का रिहायशी था रज़्ज़ाक़। रमज़ान के इस महीने में उसने अपनी जान ले दी इन कातिल टीचरों की वजह से, जो बार बार उसको टेररिस्ट या टेररिस्ट बनेगा कह कर के चुड़ा रहे थे। क्या इन कातिल असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? क्या इनको कातिल शुमार किया जाएगा, जिसने ज़हनी अजियत दे कर के 12वीं जमात के तालिम को का कत्ल कर दिया? ज़ाहिर सी बात है ये लोग कातिल हैं। अब जो है नाज़रीन गिरामी, यहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और लगातार इन टीचर के ख़िलाफ़ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई बल्कि कातिल समझ करके उनको उम्र कैद या फिर कत्ल, फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं, और झारखंड के गढ़वा में मोहम्मद वसीम नामी एक शख्स को पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर वहशियाना तशद्दुद करके हलाक कर दिए जाने की खबरें भी आ रही हैं।
नाज़रीन गिरामी, वो तस्वीर इतनी ख़तरनाक है कि हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, इसलिए कि इधर कुछ दिनों से यूट्यूब हमारे लगातार वीडियोस को जो है उम्र तक महदूद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ख़बर आप लोग जान लें, बताया जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, लगातार जब कभी मुसलमानों को पुलिस हिरासत में लेती है किसी भी तरह के इल्ज़ाम के तहत, उस पर इस कदर तशद्दुद बर्पा करती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बिलाखिर वो जो है इंतकाल कर जाते हैं। अब झारखंड के गढ़वा में मोहम्मद वसीम को पुलिस स्टेशन में जो मुबैना तौर पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, क्या उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ और वहाँ पर मौजूद पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी? कहते हुए भी जो है झारखंड के गढ़वा के मुसलमान इस वक्त मोहम्मद वसीम के कत्ल को लेकर के, मुबैना उस पर जो तशद्दुद किया गया उसको लेकर के वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर जो आप लोगों के सामने रखना है वो है छत्तीसगढ़ में फ़िरक़ावाराना कशीदगी मज़ीद फैलाई गई। अब इस कशीदगी में एक शख्स के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के ज़िला बेमतारा में 2 स्कूली तलबा के दरमियान इब्तिदा में लड़ाई हुई थी, और ये दोनों तलबा, एक हिंदू था दूसरा मुसलमान था। तो ये लड़ाई फ़िरक़ावाराना और पुरतशद्दुद हो गई जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ भिड़ गए। वादजा होने वाली झड़पों में एक शख्स हलाक और 12 से ज़्यादा जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इस इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फोर्स की भारी जमीयत को इस इलाके में मुतय्यन किया है। ताहाल 9 अफराद को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। एक 23 साल नौजवान की मौत पर बरहम मकामी अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर संगबारी की थी। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के सर पर जख्म भी आए हैं, उसकी हालत हुनूस नाजुक बताई जा रही है। सुप्रीटेंडेंट पुलिस आई कल्याण ने बताया कि 2 बरादरियों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और इसमें कुछ ही देर बाद शिद्दत पैदा हो गई। एक 23 साल नौजवान हलाक हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अब छोटी छोटी बात को लेकर के हमले की और एक दूसरी बरादरी के आपस में झड़पों की खबरें आम सी बात हो गई है। और मुसलमानों को जिस तरह दबाने की कोशिश होती है छोटे छोटे बहाने को लेकर के, उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ की ये खबर है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, परभनी से आज एक बार फिर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसका रुकने का नाम है, मॉब लिंचिंग का नाम रुकने। रमज़ान के इस महीने में अब तक न जाने कितनी मौतें हो गई भारत में। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में किस कदर नफरत पैदा कर दी गई है। मामूली बात को लेकर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का जो निशाना बनाने की कोशिशें छोटे छोटे शहरों, बस्ती, गली और कॉलोनियों में तक पाई जा रही है। ऐसा एक वाकया सेलो में पेश आया, जहां पर बस में सफर के दौरान अनजाने में मुस्लिम नौजवान का हाथ एक लड़की को लग गया। नौजवान की जानिब से माफी मांगने के बावजूद हुजूम ने उसे बुरी तरह जदोकोब किया। जदोकोब करने वालों में बस कंडक्टर भी शामिल था। सेलो से पाथरी जाने वाली एसटी बस नंबर MH20BL 3505 कुंडी गांव के करीब पहुंची। लड़की को अनजाने में लड़के का हाथ लगने के बाद मुस्लिम नौजवान ने लड़की से माफी मांगी, लेकिन बस ड्राइवर सुनील रावत ने बस को वापस सेलो ले आया। बस स्टेशन पर 15 से 20 गैर कानूनी हुजूम ने, जिनमें बस कंडक्टर VB कुंभकरण, भारत राजे भाव शिंदे, संतोष सोपान गायकवाड़ ने इमरान फारूकी नामी नौजवान को थप्पड़, लकड़ी और बेल्ट से मारा, जो रोजेदार था क्योंकि वो मुसलमान था, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। सेलो बस स्टेशन के जिम्मेदार अफसर ने वाकई की इत्तला पुलिस महकमे को दिए बगैर बस स्टेशन के केबिन मुस्लिम नौजवान को बड़े ही बेदर्दी से मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े में मुलजिम बस कंडक्टर VB कुंभकर्ण, भारत राजे भाव शिंदे, संतोष सोपान गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेलू पुलिस स्टेशन में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है भीड़ के जरिए से एक नौजवान को मारने की, वो वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी। वो वीडियो हम आपको बता नहीं सकते। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त के किस तरह से जो है लगातार अलग अलग मामलों में फ़िरक़ावाराना फसादात भड़काने की कोशिशें होती हैं। पुलिस थाने में पुलिस मार करके ख़त्म कर रही है। बाहर देखेंगे तो ये दहशतगर्द मुतासिब भीड़ जो है मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई इंतहा हो चुकी है इस वक्त। नाज़रीन गिरामी, आइए नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरनगर का नाम बदलो, मुगलों की बू आती है, ये कहते हुए एक बार फिर एक नफरती पुजारी ने जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर दी। मरकजी देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह ने एक मुतनाज़ा बयान दिया।
इसने मुजफ्फरनगर का नाम लिए बगैर कहा कि वो इस जगह का नाम भी नहीं बताना चाहते। उसने ये भी कहा कि ज़मीन किसानों का सरमाया है, मुनासिब नहीं कि वो इसका नाम भी ले। इसका मजीद कहना था कि यहाँ नाम बदलना चाहिए। कहा कि अंग्रेज़ों से मुल्क की आज़ादी के 75 साल भी यहाँ मुग़लों का निशान बाकी है। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह नौमेश ग्राउंड में जारी 2 रोज़ा जानवरों की नुमाइश और ज़राअत मेले में पहुँचा था। इसने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला किसानों का सरमाया है। इसने सवाल किया कि शहर का नाम क्या है। जब लोगों ने जवाब में मुजफ्फरनगर कहा तो उसने कहा वो उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता। उसने कहा कि वो ये भी नहीं कह सकता कि वो किस शहर में आया है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि शहर का नाम बदलना चाहिए। इसने पिंडाल में मौजूद लोगों को जय श्री राम लगाने पर मजबूर भी किया। तो ये है नफ़रत का बाज़ार नाज़रीन गिरामी। यही वजह है कि ख़ुद अब जो लोग इस नफ़रत से ऊब चुके हैं, हमारे हिंदू भाई बहनें, वो भी जो है इससे परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल कर जाती हैं। अब गैर मुस्लिम बहन की इस वीडियो को सुने, वो हिंदुओं को और मुतासिब हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्दों को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है कि राम थे क्या और किस लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, राम का नाम। आप इसको सुने। उस राम मंदिर के बनाने वाले जितना ये भाजपाई बैठे हैं, इनसे कोई ये पूछे कि अरे टुच्चो, अगर तुम्हें सारी रामनवमी मस्जिदों के बाहर ही मनानी थी तो तुम्हें राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? मंदिर तुम्हारे सूने पड़े और तुम बाहर बैठ के रामनवमी के जुलूस जो है वो तुम मस्जिदों के बाहर बना दो। वो क्यों कहेगा राम राम जब तुम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? क्यों करे? जितने ताजियों का जुलूस मुहर्रम पे देखा है, शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने जितनी शोभा यात्राएं वहां देखी है, मैंने जन्माष्टमी के जुलूस देखे, लेकिन आज आप वहां से नहीं निकल सकते। ऐसे क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इन लोगों ने माहौल खराब किया है। वो लोग जिनसे डर के आप सड़कों तक हमारे परिवार निकल के नहीं आते। पहले भगवानों की शोभा यात्रा निकलती थी तो सड़कों पे लोग पानी खाना लिए खड़े रहते थे और घर से स्वेच्छा से आते थे। अब डीजे लगे हुए भंडारे हैं, झाए झाए करता संगीत है। भगवान कहाँ सुनाई देता है, कहाँ दिखाई देता है आपको लोगों? तरीका क्या है? मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जब हम गाते थे ना, सारा परिवार बैठ के ताली बजाता था। वो जो डीजे पे झाए झाए करते हुए हुड़दंग मचा के दारू पी के ये जो पान गुटखा चबाते हुए लोग जो है बाहर जब निकलते हैं, ये राम का नाम जो है, भगवान को कोई पूज रहा है? क्या पूज रहे हैं? इन मार रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, काट रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, जिंदा जला रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, किसी के घर में घुस के बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हो दूसरे धर्म का, वहां जय श्री राम कर रहे हो। तो ये उद्घोष जो है आज जय श्री राम का उद्घोष जो है वो पूरी तरह कम्युनल हो गया। कम्युनल है, धर्म से रिलेटेड था पर अब धार्मिक उन्माद फैला रहा है। ये चीज हमें सुननी है, ये बात हमें समझनी है। जिस तरह से मस्जिदों के अंदर घुस के इन्होंने आगजनी की है, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब ये भगवान राम का ये मेंटालिटी रही है? पहले जब हम फोटो देखते थे राम जी की, राम परिवार चारों भाई, सीता जी, नारद जी और भगवान और हनुमान जी चरणों में, यही फोटो देखी थी। कभी देखे थे ऐसे प्रसन्नता चढ़ाए काले से गुस्से में भरे हुए राम? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है। ये मलका तस्लीम है, ये निकिता चतुर्वेदी है। एक बच्चियां ईद आएगी, एक बटान और एक पंडित। धर्म तो यहाँ देख ले, धर्म यहाँ देख ले। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते बात कर लेते हैं मराकश में फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ है वो तो आप लोग जानते ही हैं। अब लगातार एहतिजाजात बढ़ते जा रहे हैं। जो जुल्म सितम यहाँ दहशतगर्द इजरायली फौजियों की जानिब से गज़ा की पट्टी के मुसलमानों पर और ख़ुद मस्जिद अक्सा यानी क़िबले अव्वल में जो नमाजी आ रहे हैं उन पर जो हो रहा है। मराकश में फुटबॉल मैच के दौरान पूरे स्टेडियम के लोगों ने मिलकर फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठाई और जिस तरह से वो नारे लगाए, वो वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में भी किस तरह से फ़िलिस्तीन को लेकर के, उसकी आज़ादी को लेकर के आवाम में बेदारगी है, उसकी एक मिसाल ये वीडियो है। जिस खातून को आप देख रही हैं ये अमेरिका की सफ़ीर है और साउथ कैरोलिना की साबिक़ गवर्नर है अमेरिका में, और 2024 में जो यहाँ पर अब सदारती इंतखाबात होने वाले हैं उसकी मजबूत उम्मीदवार भी मानी जा रही है। और इस इंतखाबात के लिए उसने गुज़श्ता 6 हफ्तों में 11 मिलियन से ज़्यादा चंदा भी इकट्ठा कर लिया, $11 मिलियन से ज़्यादा। निक्की हेली एक प्रोग्राम में शामिल थी तो उसी मौके पर जो है
वहाँ के अवाम ने किस तरह से फ़िलिस्तीन की एकजहती में नारे लगाए हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और सुन कर के उसके मफ़हूम को समझ सकते हैं। एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा और फ़िलिस्तीन और निक्की हेली तुम देखोगी, इस तरह कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश हुई है। आप इसको सुनने में फिर लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन की बात हो रही है तो आइए बात कर लेते हैं वो आईसी की जानिब से भी एक हंगामी मीटिंग इस वक्त जो दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी इसराइली दहशतगर्द फौज की जानिब से हुआ, उसके बाद बुलाई गई थी वाईसी की जानिब से। और इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि पूरी मस्जिद अक्सा में वो इबादत के लिए मखसूस जगह है मुसलमानों के लिए, इसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस हंगामी मीटिंग के बाद मुमकिन है कि फ़िलिस्तीन और इसराइल को लेकर के कुछ ख़ास फैसले लिए जाएंगे और तमाम ममालिक और आलम इस्लाम को और आलम अरब को जमा करके कोई ठोस फैसला भी लिया जाएगा। इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर हमसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।